इस बार अमेठी के लोकसभा चुनाव के अंदर एक नॉन गांधी यहाँ से लड़ रहे हैं किशोरी लाल शर्मा जी। ये बहुत ही क्लोज कॉन्फिडेंट माने जाते हैं गांधी फैमिली के और कांग्रेस के बहुत पुराने वर्कर रहे हैं। किशोरी जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप 1984 में कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे कार्यकर्ता के, या फिर मैं गलत हूँ, कोई कुछ और? नहीं, देखो, मैं स्टूडेंट लाइफ से ही मैं जुड़ा था। ठीक है, मेरे कज़न थे सतपाल प्राशर, वो एमएलए रहे पंजाब में। तो मेरे को भी 1985 में टिकट मिला था, लेकिन मेरी 3.5 महीने उम्र कम थी, 25 साल मैं पूरे नहीं कर पाया था, तो वो मैं नहीं लड़ पाया। तो फिर वो हमारे कज़न को ही वहाँ से किया, तो जीते, लेकिन उसके बाद उग्रवादियों ने उनको असैसिनेट कर दिया। तो लेकिन मैं तब तक मैं दिल्ली आ चुका था, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन करी थी। तो उस समय एक प्रोग्राम राजीव जी ने लॉन्च किया था, जो फ्रेश ग्रेजुएट लोग थे जिनकी कांग्रेस आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे, ऐसे लोगों को राजीव जी ने एक पूरे ऑल ओवर इंडिया ट्रेनिंग कराई थी, तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में। तो उसके बाद फिर उन्होंने सेलेक्ट करके लोगों को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में इंडिया के भेजा था, और वहाँ पे हम लोगों की ड्यूटी होती थी कैडर बिल्डिंग, प्लस उसमें 20 पॉइंट प्रोग्राम इंदिरा जी का चलता था, उसको मॉनिटरिंग करना कि ग्राउंड लेवल पे ये चल रहा है। क्योंकि सरकारी तो रिपोर्ट जो आती हैं वो आती हैं, आपको पता है, लेकिन राजीव जी का था कि काउंटर चेक भी हमारा पार्टी का रहना चाहिए कि वो चेक करे। तो हम ये काम करने थे। मैं मध्य प्रदेश में था, तो मैंने 7-8 ही महीने काम किया वहाँ पे, अप्रैल से लेके। वहाँ से आपका सफर शुरू हुआ? वहाँ से सफ़र मेरा स्टूडेंट से शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद मैं अपने यूथ कांग्रेस का ज़िले का जनरल सेक्रेटरी भी था जब मैं आया साथ साथ में। तो उसके बाद फिर हमारा वहाँ पे हुआ, फिर ऑल ओवर इंडिया 400 लोगों का कैंप था हमारा। डिफरेंट सारे ऑल ओवर इंडिया से लड़के थे, साउथ से भी, नॉर्थ ईस्ट से भी थे, वेस्ट से भी थे, यहाँ से भी थे। तो 10 लोगों की एक पोटेंशियल टीम चुनी गई थी। तो उस पोटेंशियल टीम में मैं था अपने वर्क के आधार पे। तो उस पोटेंशियल टीम में हुआ, तो फिर राजीव जी उसमें से 10 लड़के थे, हम उसमें यंग ही थे, 22 साल 22.5 साल मेरी उम्र थी। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को देखो आप। तो हम लोग यहाँ 10 लोग आए थे 1983 में। तो ये 10 लोग आए थे, तो मैं उस समय मैं एक 1.5 ब्लॉक का इंचार्ज हुआ करता था। ठीक है, मेरे पास आधा तिलोई होता था और एक बहादुरपुर होता था, जिससे आप फुर्सतगंज जाते हो तो उससे। तो 1.5 मेरा ये ब्लॉक की जिम्मेवारी यहाँ से शुरू हुई। मेरे साथ थे कांति गोहिल, थे गुजरात के थे, वो भी हाई पोटेंशियल लिस्ट में चुने गए थे। उनके पास सिंहपुर और आधा तिलोई होता था। तो यहाँ से हमारा सफ़र यहाँ से शुरू हुआ। किशोरी जी, आप इतने पुराने समय से एसोसिएटेड हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, रायबरेली से। आपको कब पता चला कि आप प्रत्याशी बनाए गए हैं इस तो बार? रात में ये हुआ, क्योंकि यहाँ जो जन भावना थी, मैं भी अपने को उसी में समाहित कर रहा था। तो जब ये हुआ तो रात में हुआ कि मैं निर्णय है, क्योंकि मैं एक ओबीडियंट सोल्जर हूँ, तो मैं उनकी बात को नहीं टाल सकता। उनको मैंने बताया कि भावना ये है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि हम लोगों को उनको पूरे इंडिया में भी जाना है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी आपको पकड़नी पड़ेगी। तो फिर मैंने कहा कि जो आप तय कर दो। मैंने उनके छोड़ा नहीं कि मैं जो तय कर दूँगा मैं वहाँ से लड़ूंगा। किशोरी जी, लेकिन ये बात तो, अगर हम राजनीति की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं मौका दे रहा है बीजेपी को बोलने में कि भैया गांधी परिवार यहाँ से अमेठी से लड़ने डर गया और वो यहाँ से चला गया। उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि देखिए, गांधी सरनेम यहाँ पे मैटर तो करता ही है। नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं, वो अपना बात करते हैं 2019 के इलेक्शन की। ठीक है, आप ये बता दो कि 2019 के बाद भी क्या गांधी परिवार की यहाँ के लोगों ने प्रेजेंस फेल्ट करी? जब जब भी कभी कोरोना आया तो यहाँ पे बकायदा उन्होंने ध्यान दिया। हर साल जो सोशल वर्क्स हमारे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैंकेट जब सर्दी पड़ती है यहाँ देते हैं। उसके बाद जब कोरोना का काल था तो कितना राशन यहाँ पे बटा। ठीक है, मुसीबतें भी आई, हमारे यहाँ एसडीएम को भेज के रुकवाने की भी कोशिश किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई, वो जनता ने देखा कि कोई कर रहा है तो उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। कि हर मैटर को पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स क्या है? सेवा। ठीक है, जो सेवा कर रहा है, कोई भी करे, विरोधी करे, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। किशोरी जी, कहीं ना कहीं देखिए, एक बात और ज़रूर आती है कि
क्या कांग्रेस पार्टी अनप्रिपेयर्ड थी चुनाव के लिए जो नाम निकालने में इतनी देरी हो गई? अगर आपका नाम पहले आता तो समझ लोगों को ज़रूर ये लगता कि सोचा समझा सब कुछ है, लेकिन फिर अभी लगा कि इतनी देर हो गई है। नहीं, देखिए क्या था कि यहाँ जो जनता है, क्योंकि इन्होंने राहुल जी को ये करके ये महसूस कर रहे थे कि हम कहीं ना कहीं अमेठी के गौरव मतलब चला गया हमारा, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूँ इस 40 साल में अमेठी ने कहाँ से कहाँ तरक्की किया है। जो आज लोग आने वाले हैं 5-7 साल की, उनको तरक्की नज़र नहीं आएगी यहाँ की। अगर 1983 में वो लोग आए होते तो उनको लगता कि यहाँ किस तरह की सड़कें थी, किस तरह का गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर था, किस तरह यहाँ लाइट की क्या समस्या थी। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पहले डेवलपमेंट करने का काम किया। अब यह है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा डेवलप हो गया तो उसके बाद होता है कि फिर आदमी की व्यक्तिगत, उसके बाद अब बेनिफिशियल स्कीम जो बनने लगी व्यक्तिगत वाली बनने लगी कि आपको ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, तो ये होता है। तो लेकिन वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होता है उसके बाद ये चीज़ें आती हैं। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप किया। वो ठीक है किशोरी जी, बट मेरा सवाल ये था कि कहीं ऐसा ये भी तो कहीं ना कहीं बोला जा रहा है हर तरफ से कि क्या कांग्रेस पार्टी प्रिपेयर्ड नहीं थी अपने नाम को लेकर, जो इतना लेट आ गया? नहीं, देखो ऐसा कोई प्रिपेयर नहीं, क्योंकि जब अलायंस में सीट जब हमको मिल गई, अखिलेश जी से हुआ तो अलायंस में सीट मिल गई। क्योंकि रायबरेली तो हम जीते ही हुए थे, वहाँ भी तो निर्णय में देर हुई, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ अमेठी का नाम आपने नहीं, हाँ नहीं, मैं दोनों की पहले उसकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे है। तो यहाँ का भी हमारे मन में था कि जो है कि हमारा कार्यकर्ता था कि भाई इसको लेना है, ठीक है, हम जीतना है यहाँ से। तो इनकी भावना की कदर करते हुए फिर ये हुआ कि भाई लड़ना तो है। फिर ऐसे उन्होंने किया कि मेरे को सिंपल छोटे से कार्यकर्ता को मेरी मेहनत को उन्होंने नवाजा है। तो मैं अपनी हाई कमान का सबसे पहले तो धन्यवाद हूँ, खड़गे जी का, सोनिया जी का। ये मैं अपनी स्टेट में तो ज़रूर सोचता था कि मैं शायद कभी लड़ूंगा तो वहाँ लड़ूंगा, लेकिन उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से मौका दिया, तो ये मेरे लिए भी गर्व की बात है। क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशंस है, मतलब मैं अभी लिस्ट भी आपको दिखा सकूंगा तो दिखा पाऊंगा। आप देखेंगे कि हमारा ग्राम सभा का अध्यक्ष है, BLA हमारा है, उसके बाद हमारे बूथ के प्रभारी, सह प्रभारी, जो इलेक्शनरिंग की मशीनरी है, ठीक है। अब ये है कि भाई कोई आदमी मतलब कम होता है, कोई ज़्यादा होता है, तो लेकिन प्रेजेंस फेल्ट जो है हमारी हर गांव में, ठीक है। अब कोई आता है, अरे वो तो कांग्रेस का हवा में संगठन है, कॉमन बातें जो हर आदमी करता है, हम उनके बारे में कहेंगे, वो हमारे बारे में कहेंगे, इस एंडलेस बहस है ये, ठीक है। तो ये है कि हमारा संगठन है वो काम कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो कर रहा था तो हम लोग रेगुलर धरने होते थे, कोई इश्यूज़ को लेके कोई होता था कि ज्ञापन देना है, तो हमारा संगठन तो कर ही रहा था वहाँ पे। हमारे प्रदीप सिंह चुनाव आने तो गेयर अप एक स्टेप और आगे हाँ नेचुरली, नहीं हमारा जो होता है, देखो बूथ कमेटीज़ होती हैं या बूथ के BLAs होते हैं, पॉइंट होते हैं, तो ये इलेक्शन का ही तो काम है। तो ये कब हुआ? 4 महीने पहले से हुआ, ठीक है। तब तो इलेक्शन नहीं था, तो 4 महीने से हम इनसे कहते भैया लिस्टें दो, पीछे पढ़ के लेते थे। कोई कमज़ोर है, डर रहा है, उसको हटा दो, चेक कर लो कहीं प्रभावित तो नहीं हो जाएगा, कोई सत्ता शासन हमारा नहीं है। एक आखिरी सवाल कि चुनाव नज़दीक हैं, जैसे आप बता रहे थे प्रचार के बारे में, अपनी तैयारियों के बारे में, बूथ लेवल पर सब लोग कार्यकर्ता हैं। अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है तो क्या हम ये भी देख सकते हैं कि आपके साथ प्रियंका जी या राहुल जी दोनों में से कोई आएगा आपके चुनाव प्रचार के लिए? निश्चित, उन्होंने बोला आज सुबह, अगर आप थे तो शायद आपने नोट किया होगा, प्रियंका जी ने बोला है कि मैं यहाँ पे आऊँगी, प्रचार करूँगी, और राहुल जी भी आएंगे, ठीक है। तो ये तो उन्होंने कहा सुबह, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद किशोरी जी हमसे बात करने के लिए, आपने अपना समय दिया। तो ये थे किशोरी लाल शर्मा, अमेठी से प्रत्याशी कांग्रेस के। इस बार चुनावी जंग स्मृति ईरानी और किशोरी लाल जी के बीच में है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र कुमार सैनी के साथ तनिष पंजाबी, NDTV।